मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। जिंदाल को दी गई जमीन की तरह हमें भी 500 एकड़ जमीन दे, येडियूरप्पा बसनगौड़ पाटिल यत्नाल। बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ पाटिल यत्नाल विवादित बयानबाजी ही जिनका पेशा बन गया है। हर दिन येडियूरप्पा और उनके परिवार पर शब्दों के तीर चलाने वाले यत्नाल ने येडियूरप्पा से आज निवेदन करते दिखे। जिस तरह जिंदाल ग्रुप ऑफ कंपनीज को 1,50,000 के हिसाब से 500 एकड़ जमीन येडियूरप्पा ने बेची थी, उसी तरह हमें भी जमीन दे, हम भी पर एकड़ 2 लाख देने के लिए तैयार हैं, जिसमें 10,000 गायों के लिए गौशाला और रिसर्च सेंटर बनाने की बात करते हुए सीएम येडियूरप्पा को पत्र भी लिखकर निवेदन किया है। बसनगौड़ पाटिल यत्नाल ने क्या सच में बसनगौड़ पाटिल को जमीन चाहिए या येडियूरप्पा को परेशान करने के लिए ये खेल खेला है यत्नाल ने? काम पर जाना है तो वैक्सीनेशन लेना जरूरी। बेंगलुरु के कई कंपनीज और फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को वैक्सीनेशन लेकर ही काम पर आने का आदेश दिया गया है, जिसके कारण शहर में केसी जनरल हॉस्पिटल के बाहर लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर घंटों इंतजार करते नजर आए। इस पर ऐसा लगता है कि क्या सरकार जनता की आज़ादी को दबा रही है? क्या सच में वैक्सीनेशन लेने के बाद हमारी ज़िंदगी से कोरोना चला जाएगा? तो क्यों लोगों के साथ जोर ज़बरदस्ती करके दवाई दी जा रही है? सरकार इतना प्रचार और दिखावा करके क्यों जनता पर ज़बरदस्ती कर रही है? इसको लेकर आम जनता परेशान नज़र आ रही है। जीरो ट्रैफिक के जरिए सिर्फ 10 मिनट में लीवर को पहुंचाया एम्बुलेंस ने। हुबली शहर के एसडीएमसी हॉस्पिटल से लीवर को 16 किलोमीटर की दूरी पर रहे एयरपोर्ट को सिर्फ 10 मिनट में पहुंचाकर पुलिस विभाग ने मदद की है। इसके बाद परिवार के लोगों ने हुबली पुलिस का वीडियो कॉल के जरिए धन्यवाद अर्पित किया है। मुझे कैसे गिरफ्तार करोगे, करके दिखाओ, विजय आनंद काश्यपनवर की जिद। बागलकोट जिले के पूर्व कांग्रेसी विधायक विजय आनंद काश्यपनवर पर बेंगलुरु के कोर्ट में न पहुंचने पर खुद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने के लिए इनके ऑफिस आने पर उन्होंने पुलिस के साथ ही बहस करना शुरू किया कि मुझे कैसे गिरफ्तार करोगे, इस तरह कहने लगे पूर्व विधायक काश्यपनवर। इस घटना के बाद एसपी जगलासर ने जानकारी दी है कि पड़ोसियों ने भी शिकायत की थी कि उनका बर्ताव इनके साथ भी सही नहीं है। इस घटना से तो ऐसा लगता है कि शायद इसमें जरूर सियासती खेल छुपा हुआ है। चाय बेचने वाले युवक ने बनाया नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड। मंडिया शहर के तरकारी मार्केट में चाय बेचने वाले 20 साल के शशांक ने कराटे टोर्नाडो किक को 1 मिनट में 62 किक मार के नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड के खिताब को अपने नाम किया है। इस 20 साल के युवक ने महाराष्ट्र और केरल से राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी कंपलसरी। डॉक्टर के सुधाकर का बयान। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने एक अहम जानकारी दी है कि राज्य में डेल्टा प्लस के 2 मरीज पाए गए हैं। महाराष्ट्र में भी इस डेल्टा वायरस को देखा गया है, इसीलिए अन्य राज्य से प्रवेश करने वाले लोग अपने साथ आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को लाना अब जरूरी करार दिया है, कहा डॉक्टर के सुधाकर ने। अनलॉक के साथ गोल गुम्बद भी खुला जनता के लिए। आज से राज्य के सभी प्रवासी स्थलों को खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। इसी के चलते आज बीजापुर शहर में रहे ऐतिहासिक गोल गुम्बद को खोलने के बाद लोग इसका दीदार करते नजर आए। शायद इसकी जानकारी अभी जनता तक सही नहीं पहुंची, इसीलिए प्रवासियों की भीड़ में कमी नजर आई। भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कल रात से लगातार हो रही भारी बारिश से रायचूर जिले में हर जगह सिर्फ पानी नजर आ रहा है। जिले के मस्की में भारी बारिश से हर गली मोहल्लों में पानी ही पानी दिखाई दिया। लोगों को रात भर बारिश ने जागने पर मजबूर कर दिया, जिससे यहाँ का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया।
खेत में नजर आए दो भालू। कोप्पल जिला कुष्टगी तालुका वनगड्डी गांव में रामप्पा किसान के खेत में दो भालू घूमते नजर आए। इन्हें देखकर किसान जोर से चिल्लाने पर डर के भागे भालू। लिंगायत समुदाय में कई लोग सीएम बनने की काबिलियत रखते हैं। एमबी पाटिल का बड़ा बयान। मैसूर चामुंडी पहाड़ पर रहे सुत्तूर मठ के दर्शन को पहुंचे पूर्व गृह मंत्री एमबी पाटिल ने मीडिया से जानकारी दी कि येडियुरप्पा एक बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैं भी मानता हूं, लेकिन इनके बाद भी लिंगायत समुदाय में बहुत से लोग हैं जो सीएम बनने के पूरे काबिल हैं। कांग्रेस में शरण प्रकाश पाटिल, ईश्वर खंड्रे और खुद को भी बताते हुए बीजेपी में जगदीश शेट्टर, उमेश कत्ती, बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाड़, वी सोमन्ना, अरविंद बेल्लद मौजूद हैं, कहा एमबी पाटिल ने। पार्टी विधायकों के साथ डिसिप्लिनरी मुद्दे पर चर्चा की गई है। के रहमान खान। बेंगलुरु में कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी के अध्यक्ष रहमान खान ने कहा कि पार्टी में कुछ लोग सीएम कैंडिडेट को लेकर अपने समुदाय के लोगों के नाम बताकर बयाने दे रहे थे। इस पर कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाल ने भी सूचना दी है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले बयाने ना दे विधायक। इसी को देखते हुए सभी विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करके सलाह दी है कि हमारे से पार्टी नहीं, पार्टी से हम हैं। किसी भी तरह की अफवाहों से दूर होकर एकजुट होकर काम करेंगे तो ही दोबारा सत्ता हासिल होगी। इस तरह से सलाह दी है के रहमान खान ने। सरकार के आदेश से पहले ही यूनिवर्सिटीज में पीजी डिग्री एग्जाम्स डेट की गई घोषणा। सरकार के आदेश के बिना ही राज्य के कई विश्वविद्यालय ने पीजी और डिग्री एग्जाम्स डेट की घोषणा कर दी है। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में जुलाई 15 से पीजी डिग्री एग्जाम्स होंगी। जुलाई 19 को बल्लारी विजयनगर कृष्णा देवराया विश्वविद्यालय में पीजी और डिग्रीज, जुलाई 20 से बीजापुर अक्का महादेवी महिला विश्वविद्यालय और अगस्त 2 से कर्नाटक विश्वविद्यालय में एग्जाम्स चलाने का निर्णय लिया है इन यूनिवर्सिटीज ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में।